हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अपना टॉपिक क्लोज चल रहे हैं जिसमें मैंने आपको एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस के बारे में बताया था। केवल उसके डेफिनेशन बताई थी और उसके जो कंजक्शन कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो सारे समझाए थे। आज मैं इसमें इस वीडियो में आपको उनके एग्जांपल और नेक्स्ट एडवर्ब क्लोज ऑफ बताऊंगा कि इसमें और कौन से एडवर्ब यूज़ किए जाते हैं, वो सारी बातें बताऊंगा। तो जैसे हमने एडवर्ब क्लोज अप पर्पस के बारे में बताया था, तो उसमें क्या है, जैसे मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल लिख रखा है, एक देखें ध्यान से। फॉर पर्पस, पर्पस के लिए। तो पर्पस के लिए यूज कैसे किया जाता है वो बता रहा हूं मैं आपको एग्जांपल तौर पे। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। सो दैट आया ये यहाँ से, ये पूरा एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस है, इसका उद्देश्य है। वह कठिन परिश्रम करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसका उद्देश्य पास होने का है। पास होने के उद्देश्य के कारण वो क्या करता है? कठिन परिश्रम करता है। तो ये है एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। आगे नेक्स्ट एग्जांपल एक और है, नोट इट डाउन लास्ट यू शुड फॉरगेट इट। इसे नोट कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे भूल जाओ। तो यहाँ पर भी ये लेस्ट एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। तो लेस्ट का यहाँ पे यूज आया है। लेस्ट का मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो। एक और एग्जांपल है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू शुड फेल, कि तुम फेल हो जाओ या असफल हो जाओ। तो ये जो होते हैं सेंटेंस, जो तीन सेंटेंस हैं, वो एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस के हैं। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो आराम से, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस के लिए। इसके बाद आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट का अर्थ होता है परिणाम। रिजल्ट का अर्थ होता है परिणाम। तो अगला है एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। ऊपर मैं रफ करता हूं। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस हिंदी में लिख सकते हैं, यह कार्य के परिणाम को व्यक्त करता है। यह कार्य के परिणाम को व्यक्त करता है। जैसे इसके ये जो इसके कंजक्शन कनेक्टिव वर्ड है, सो, दैट और सच दैट। एग्जाम्पल तौर पे हम इसके ले सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया इसका,
ये एग्जांपल है इसके, जैसे रिजल्ट के लिए एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट के लिए है, दिख रहा है सही। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है इसका, he is so weak that he cannot walk, he is so weak that he cannot walk, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो यहाँ पर इसके चलने का जो रिजल्ट, मतलब ना चलने का कारण क्या है, वीक होना यानी कि कमजोर होना। तो ये यहाँ पर ये जो कनेक्टिव वर्ड है ये इसको शो कर रहे हैं कि ये इसकी वीक के कारण ही ये मतलब वॉक नहीं कर पा रहा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, he is so rich, वह इतना अमीर है that he can buy a car, कि वह एक कार को खरीद सकता है। तो यहाँ पर भी एक उसकी अमीरी का रिजल्ट दिया है कि वो अपने उसके पास काफी धन है तो वो ये काम कर सकता है। तो ये होते हैं रिजल्ट ऑफ एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। इसको आसानी से आप उतार सकते हो सारे एग्जाम्पल। और नेक्स्ट फिर मैं आपको लिखता हूँ, वन बाई वन आप लोग इनको रिटन भी कर सकते हो, रिटन करते जाना सभी बच्चे। और फिर ये सारे आपके जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको इन सबको एक साथ कराया जाएगा, फिर उनके उस पर ये बताया जाएगा कि ये किस क्लोज से रिलेटेड है, मतलब पर्पस से है या रिजल्ट से है या रीजन से है या टाइम से है या प्लेस से है। जितने भी आपको एडवर्ब क्लोज कराए जा रहे हैं एडवर्ब में, जैसे एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट, तो ये सब फिर एक साथ आपको कराए जाएंगे। अच्छा मैं रफ कर सकता हूँ, नेक्स्ट देखिए। सारे सेंटेंस जब एडवर्ब की जितने भी हैं वो सारे हो जाने के बाद फिर आपको एक इसका अलग से कराया जाएगा, मतलब इनके सारे मिक्स कराए जाएंगे फिर। अब इसके बाद आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, कंडीशन मीन्स जानते हैं सभी, शर्त होती है। कंडीशन मीन्स होती है शर्त। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, इसमें इसकी डेफिनेशन का जो हिंदी मीन्स होता है वो है, यह है क्लोज, यह क्लोज कार्य के पूर्ण होने के पूर्ण होने की शर्त को व्यक्त करता है। कार्य के पूर्ण होने की शर्त को व्यक्त करता है। इसमें जो कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो हैं, जैसे इफ, अनलेस, इवन इफ, प्रोवाइडेड, इन केस, प्रोवाइडेड और इन केस, ये इनके कनेक्टिव वर्ड्स हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन जो व्यक्त करते हैं वो ये वर्ड है। तो यह क्लोज कार्य के पूर्ण होने की शर्त को व्यक्त करता है, और इसके कनेक्टिव वर्ड्स हैं वो हैं जैसे इफ, अनलेस, इवन इफ, प्रोवाइडेड और इन केस। ये सब क्या है इसके कनेक्टिव वर्ड्स। इनका जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल यही
फिर लिखता हूँ जैसे हमने लिया, हिंदी लिखता हूँ। जैसे यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो ये सेंटेंस बनेगा, इफ, एक मिनट, आपको दिख रहा है? हाँ सही है। इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard you will pass। तो यहाँ पर ये जो कनेक्टिव वर्ड है, ये उसमें क्या है, दिया वो सारी चीजें आपको बताई हैं, ये तो मैं सीधे सीधे आपको करके बता रहा हूँ। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो अपन को स्वयं करने पड़ते हैं, स्वयं देखना पड़ता है कि ये कौन सा क्लोज है, कौन सा मतलब इसमें कनेक्टिव वर्ड यूज किया जाएगा। तो वो अपन को स्वयं देखना होगा। जैसे बोर्ड में कैसे आएगा वो आपको बताऊं, ये जैसे यही सेंटेंस लेके, जैसे हमने इस सेंटेंस को ऐसे लिया, अब यहाँ पे दिया होगा अनलेस, मान लो। तो ये सेंटेंस जो है अनलेस का मीन्स होता है नहीं, इसका ये स्वयं में निगेटिव होता है। तो ये सेंटेंस बनेगा, अनलेस you work hard comma you will not pass। अब इसका हिंदी मीन्स हुआ, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। यदि, क्योंकि इफ का अर्थ तो होता है यदि, ये भी होता है यदि, पर लेकिन अनलेस जो आता है वो स्वयं में नेगेटिव होता है। तो इसके दोनों वर्ड, दोनों सेंटेंस होते हैं वो नेगेटिव मीन्स मतलब अर्थ रखते हैं, और नेगेटिव ही इसका मीनिंग निकलता है। ये सेंटेंस बन जाएगा, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। तो इस प्रकार से हम दोनों सेंटेंसों को कर सकते हैं, जो मतलब इसके कनेक्टिव वर्ड्स हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशंस। इसके बाद आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यानी कि विरोध, विरोधाभास। तो वो भी देखिए, आप लोग इसे रेटिंग कर लें। नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, इसके मतलब इसका विरोध दर्शाया जाएगा। इसके जो कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो हैं दो, although, दो, although, however और even if।
ये इसके कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, दो, ऑल्दो, हाउएवर और इवन इफ। तो इनका यूज करके कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया जैसे हमने लिया एक एग्जांपल लिया, ही इज रिच, फुल स्टॉप, ही इज ए माइजर। वह अमीर है, वह कंजूस है। तो हम इसको जब अब इसमें कनेक्टिव वर्ड दिया होगा तो हम इसको जब जैसे हमने इसमें दे दिया और जो भी है तो हम इसका अर्थ निकालना तो इस तरह से करेंगे। और दो यद्यपि he is rich, comma he is a miser। इस तरीके से हम कर सकते हैं, he is a miser। तो इस प्रकार से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट से दो का अर्थ यद्यपि होता है और दो का अर्थ भी यही होता है, इवन इफ का अर्थ होता है चाहे। तो हम इनको यूज करके ही इज अ माइजर लिखा हुआ है, ये इज आपको दिख रहा है, ही इज ए माइजर। ओके, तो अपन ऐसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। रेटिंग करना चाहो तो रेटिंग कर लो। जैसे इवन इफ का भी बताता हूँ आपको एक एग्जांपल, ये ऊपर से रफ करता हूँ पहले। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम भले ही मुझे गाली दो, मुझे गाली दो, तुम भले ही मुझे गाली दो, मैं तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा, मैं तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा। ओके, तुम भले मुझे गाली दो, मैं तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा। तो ये सेंटेंस बन जाएगा इवन इफ यू अब्यूज मी, comma I will continue to love you। तो इस प्रकार से हम इवन इफ का यूज कर सकते हैं, टू लव यू। हाँ, लिंक, हाँ, टू लव यू। ओके, हाँ, इसमें कम दिख रहा है। इवन इफ यू अब्यूज मी, तो इस प्रकार से ये अपना क्या है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं हम इन सारे सबको रिटेन कर लो। इसमें थोड़ा इंक है ना तो कम दिख रहा है, मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ये जैसे इसमें ये लिखा है, ये कंटिन्यू लिखा है, वैसे मैं बोल देता हूँ, इवन इफ यू अब्यूज मी आई विल कंटिन्यू टू लव यू। इवन इफ यू अब्यूज मी आई विल कंटिन्यू टू अब्यूज यू। तो इस प्रकार से ये अपने क्लोज हैं। इसमें एक क्लोज और है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर ये क्लोज आपके पास एडवर्ब क्लोज ऑफ फिनिश, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन। अगला है एडवर्ब क्लोज ऑफ
क्लोज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन, कंपैरिजन कर जानते ही हो, तुलना करना, और इसके जो कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो एज और देन, एज और देन होते हैं। जैसे एग्जांपल देखें इसके, एग्जांपल she is not taller than her husband. She is not taller than her husband. एक और एग्जांपल देखें, he is not so clever as you think. He is not so clever as you think. तो ये इनमें दोनों में देखो कंपैरिजन की गई है, तुलना की गई है दोनों एग्जांपल में, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन होता है। इस प्रकार से हम ये सारे एडवर्ब क्लोज ऑफ को कंप्लीट करते हैं, और ये कंप्लीट हुए। और कल मैं आपको सारे सेंटेंस दूंगा, इनके जितने भी हैं सारे सेंटेंस के आपको ये आपको खुद तय करना है कौन सा सेंटेंस किस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो ये है अपना, ओके, थैंक यू बेटा।